बीएड प्रथम वर्ष के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का मैंने पेपर सेकंड लिया है। जो पेपर का नाम है आप बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड आपका होता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये आपका पेपर का नाम है। ठीक है, सेकंड पेपर ये होता है जिसको हम बोलते हैं अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। तो अब मैं आपको इस पेपर को बताने वाला हूँ कि इस पेपर का पैटर्न क्या है और क्या क्या चीज़ें आती हैं। पेपर का क्या क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स का होता है, आपको टाइम कितना मिलता है। तो बेसिकली मैं इसमें आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पैटर्न को ही बताने वाला हूँ। अच्छा, ये जो पेपर पैटर्न है ये किस यूनिवर्सिटी का है? ये है आपका अवध यूनिवर्सिटी, जिसको RMLAU भी बोलते हैं। RMLAU, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है आपको टाइम मिलेगा बच्चों 3 घंटा, 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स है आपका 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपको इंटरनली एग्जाम से में मिलता है। एग्जामिनर इसमें आपका वाइवा भी लेता है। सभी खंडों से प्रश्न के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी सारे प्रश्न करने हैं आपको। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्द में देना होता है, 50 शब्दों में होना चाहिए। फिर बच्चों, तो यहाँ पे कितने प्रश्न हैं? यहाँ पे आपके 10 प्रश्न मिलेंगे। तो 10 गुणे 2 यानी कि 20 मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा आप पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिखें। हालांकि इंग्लिश में लिखने वालों को मार्क्स अच्छे मिलते हैं। राइट द नेम ऑफ मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियों का नाम लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया है। फिर पूछा है व्हाट इज द इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास क्या है? अधिगम की परिभाषा लिखिए। देखिए, जो आपकी इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। 20 से 25 अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो सारे प्रश्न फंस जाते हैं। अवध सीरीज जाती है, उस अवध सीरीज से सारे क्वेश्चन लगभग 75% क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप कहेंगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। फिर है बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। मानसिक आयु तथा IQ बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं? ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है मानसिक स्वास्थ्य का संप्रत्य क्या है, समायोजन का अर्थ क्या है, अधिगमकर्ता की व्यवहार संबंधी समस्या क्या है, और अधिगमकर्ता का पर परिवार का प्रभाव। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के। सेक्शन बी में आएंगे खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको मात्र 200 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 5 मार्क्स का है, तो 5 गुणे 6 यानी 30 नंबर का हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे पहला पूछा है शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे पूछा है अथवा में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर वो आपको नहीं आता तो आप इसको चूज कर सकते हैं। व्यक्तिक या व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ तथा प्रकार की व्याख्या कीजिए। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न पूछा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए हर प्रश्न में इन्होंने ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, बहुत पूछा जाता है। फिर अथवा में पूछा इन्होंने कि विशिष्ट अधिगमकर्ता कौन होते हैं, विशिष्ट अधिगमकर्ता के प्रकार क्या हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा इन्होंने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और इसके साथ अथवा में पूछा है अधिगमकर्ता को अप्रेरित करने वाली तकनीकों का वर्णन कीजिए। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पे पूछा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। तो बुद्धि, और इसके साथ फिर अथवा में प्रश्न पूछा है बुद्धि के प्रमापीकृत परीक्षणों के उपयोग का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे छठा प्रश्न है मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थियों की क्या विशेषताएं हैं, और अथवा में प्रश्न पूछा है मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार आपके 5 प्रश्न खत्म हो गए ऑब्जेक्टिव के। फिर यहाँ पे सेक्शन सी आएगा खंड सा, जिसको बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखा है, 500 वर्ड्स में लिखना है
किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। तो 2 ही उत्तर आपको इसमें चूज़ करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में होंगे आई थिंक, और इसमें आपको 2 चूज़ करना है, 500 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बालकों के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण के महत्व को वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न पूछा है। अभी ये 4 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न में आप कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। डिस्क्राइब ट्रायल एंड एरर लर्निंग गिवन बाय द थॉर्नडाइक के प्रयास तथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। थॉर्नडाइक के प्रयास तथा त्रुटि के अधिगम सिद्धांत तथा अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए। फिर देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है व्यक्तित्व के संप्रति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मापन की विधियों की व्याख्या कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, व्हाट इज द थ्रेट ऑफ एडजस्टमेंट, एक्सप्लेन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड डिफेंस मैकेनिज्म। समायोजन के खतरे क्या हैं, समायोजन तंत्र तथा रक्षा युक्तियों की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो 15 मार्क्स के थे, तो 15 गुणे 2, एक प्रश्न 15 मार्क्स का, तो 15 गुणे 2 यानी कि 30 नंबर के आपके लॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके 30 नंबर का लॉन्ग आएगा, 2 लॉन्ग लिखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट था, तो शॉर्ट कितने नंबर का आ रहा था, 30 नंबर का। ये भी 5 शॉर्ट थे 6 नंबर के, तो 30 30 60 ये हो गए, और 20 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट हो गए। तो इस प्रकार आपके 80 हो गए, 60 + 20 80 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का है, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे, प्रैक्टिकल से मिलेंगे। तो यहाँ पे करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप शॉर्ट मत करके सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन करना, पीछे से पेपर करना स्टार्ट करना, क्योंकि लॉन्ग में लिखना बहुत जाता है। मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है पेपर, मैं बीएड कर चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि आप पहले लॉन्ग आंसर को चुनिए, क्योंकि ये 500 शब्दों में लिखना होता है। 2 लॉन्ग आप लिख लीजिए, 2 लॉन्ग आप 1 घंटे या 40 मिनट में आराम से लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप लॉन्ग अपना कर लीजिए, उसके बाद शॉर्ट वाले क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 60 मार्क्स का हो जाता है। और पेपर छोड़ना नहीं है, अपनी स्पीड बना के रखनी है कि पेपर आप पूरा का पूरा लिखें। बाई चांस अगर आपके 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आ रहे, छूट जाते हैं, तो आपका शॉर्ट का छूटेगा 2 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट से करना स्टार्ट किया, लास्ट में समय कम बचेगा, तो अपने तुम लॉन्ग जो आपकी क्वेश्चंस है उसको तुम समराई करोगे, यानी कि पूरे शब्द नहीं लिख पाओगे, तो वहाँ पे आपके परसेंटेज कम आएंगे। शब्दों को ध्यान में रखते हुए 500 शब्द लगभग आप लिखिए, यानी कि 3 पेज आपको लिखना है लॉन्ग में, 3 पेज आपको लिखना है, 3 से 4 पेज, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग ही आप करिएगा, ये मेरा अपना तजुर्बा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।